सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और मैं आपका इंग्लिश ट्रेनर राहुल माने। और आज का हमारा डेट है 8, फार्मूला नंबर 8 है। और आज हम कुछ इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं जो हम रोजाना के बोलचाल में बोलते, जो एक ही प्रकार के होते हैं, सेम टाइप के होते हैं। ऐसे सेम टाइप के वाक्य को आज हम इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं और इतनी आसानी से सीखेंगे कि वाक्य को इंग्लिश में बोलना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि किस वाक्यों की इंग्लिश आज हम सीखने वाले हैं, किस प्रकार के वाक्यों की इंग्लिश हम सीखेंगे। तो जैसे है, उससे बात करना आसान है, तुम्हें बुलाना आसान है, यहाँ खेलना आसान है और तुम्हें मनाना आसान है। तो यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है? यहाँ कॉमन है कि आसान है, यानी यहाँ कर्ता के लिए किसी भी कार्य को करना आसान है। तो इस तरह के वाक्य को तो हम रोजाना अपने हिंदी के बोलचाल में बोलते ही है। तो आज के बाद से, यानी इस क्लास को पूरा करने के बाद से आप ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बोलना सीख जाएंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहे और समझ ले कि इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है और किस तरह से बोला जाता है, ताकि अगली बार से ऐसे वाक्य को आप इंग्लिश में ही बोले। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि कौन सा फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो फॉर्मूला जो हमारा कहता है कि सबसे पहले हमें लगाना है इट इज इजी। इट इज इजी, इसी का तो मतलब होता है आसान है। इसी का मतलब होता है कि आसान है। इट इज इजी यानी आसान है। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, इट इज इजी बोल देना है, क्योंकि ये कॉमन रहेगा हर इसमें। इट इज इजी। अब लगाना है टू। इट इज इजी टू, यहाँ टू भी कॉमन में रहेगा। इट इज इजी टू। अब यहाँ मेन पार्ट आता है V1 का, यानी क्रिया। V1 यानी होता है क्रिया का पहला पार्ट, क्रिया का पहला फॉर्म आ जाएगी। कौन सा कार्य करना आसान है वो हम क्रिया के पहले फॉर्म में लिख देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट बचा हुआ भाग। जो भी क्रिया के बाद बचा हुआ भाग रहता है वो ऑब्जेक्ट में हम लिख देंगे। अब इसी का मतलब होता है आसान है, यानी इट इज इजी टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट यानी आसान है। अब हमने फॉर्मूले को अच्छी तरह से समझ लिया। अब फॉर्मूले के आधार पर हम वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहला वाक्य हमारा कहता है कि उससे बात करना आसान है। उससे बात करना आसान है। तो अब हम फॉर्मूले के आधार पर सीखते हैं कि कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला कहता है कि इट इज इजी टू लगा देना है। तो सबसे पहले हम लगा देंगे इट इज इजी टू। इट इज इजी टू। इट इज इजी टू हो गया, कॉमन रहेगा। अब क्रिया, क्रिया जो सिचुएशन के हिसाब से बदल दी जाएगी। तो इसमें कौन सी क्रिया है? बात करना। क्रिया कौन सी है? बात करना। तो बात करना को इंग्लिश में हम कहते हैं टॉक। बात करना को इंग्लिश में कहा जाता है टॉक। तो इट इज इजी टू टॉक। इट इज इजी टू टॉक। अब किससे बात करना? उससे। अब ऑब्जेक्ट में क्या बच गया? उससे। तो उससे बात करना आसान है। इजी, इट इज इजी टू टॉक टू हिम। इट इज इजी टू टॉक टू हिम, यानी उससे बात करना आसान है। तो इस तरह से वाक्य बनते हैं। नेक्स्ट वाक्य देख लेते हैं। तुम्हें बुलाना आसान है। क्या करना है? तुम्हें बुलाना आसान है। कौन सा कार्य आसान है? तुम्हें बुलाने का काम करना। तो इट इज इजी। इट इज इजी टू। इट इज इजी टू क्या करना? बुलाना। बुलाना यानी हम बोल सकते हैं कॉल। इट इज इजी टू। इट इज इजी टू कॉल। इट इज इजी टू V1 लगाना है, क्योंकि यहाँ क्रिया का जो पहला फॉर्म है वो V1 है, कॉल, बुलाना। किसे? तुम्हें, तो यू। इट इज इजी टू कॉल यू, यानी यहाँ तुम्हें बुलाना आसान है। सो गाइज, इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। काफी आसान है, बस फॉर्मूले को याद में रखना होता है। कुछ और वाक्य देख लेते हैं समझने के लिए। तुम्हें भूलना आसान है। क्या करना आसान है? तुम्हें भूलना आसान है। तो अब इसकी इंग्लिश क्या होगी फॉर्मूले के हिसाब से? तो सबसे पहले तो हमें लगा देना इट इज इजी। इट इज इजी। इट इज इजी टू। इट इज इजी टू। अब क्या करना? भूलना, तो फॉरगेट यू। इट इज इजी टू फॉरगेट यू, क्योंकि V1 लग जाएगा। इट इज इजी टू फॉरगेट यू, यानी तुम्हें भूलना आसान है। इट इज इजी का प्रयोग हम इस तरह से करते हैं, इट इज इजी टू फॉरगेट यू। अब नेक्स्ट है कि वहां जाना आसान है। वहां जाना आसान है, तो क्या हो जाएगा? इट इज इजी टू कहां जाना? वहां जाना। तो इट इज इजी टू गो देयर। गो यानी जाना, कहां? वहां जाना। तो इट इज इजी टू गो देयर, तो वहां जाना आसान है।
तो इस तरह से गाइस वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। काफी आसान है, बस हमें फॉर्मूले को याद में रखना होता है। अगर फॉर्मूले को याद में रखते हो तो इस तरह के वाक्य को आप आसानी से बनाना सीख जाते हो। बहुत आसान है, बस फॉर्मूले को याद में रखे और वाक्यों की इंग्लिश बनाना आपको आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ खेलना आसान है। क्या क्या करना आसान है? यहाँ खेलना आसान है, खेलने के कार्य को करना आसान है। तो क्या हो जाएगा? इट इज इजी टू, इट इज इजी टू क्या करना? यहाँ खेलना। तो खेलना को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? प्ले। खेलना को इंग्लिश में कहा जाता है प्ले। तो इट इज इजी टू प्ले। क्या करना? कहाँ खेलना? यहाँ। तो इट इज इजी टू प्ले हियर, यानी यहाँ खेलना आसान है। तो इट इज इजी टू प्ले हियर, यहाँ खेलना आसान है। नेक्स्ट है कि तुम्हें मनाना आसान है, यानी तुम्हें मनाने का काम करना कोई मुश्किल नहीं है, तुम्हें मनाना आसान है। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी इट इज इजी टू। अब मनाना को इंग्लिश में कहते हैं कन्विंस करना। इट इज इजी टू कन्विंस यू, इट इज इजी टू कन्विंस यू, यानी तुम्हें मनाना आसान है। तो इट इज इजी टू कन्विंस यू। सो गाइज, इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। काफी आसान है, बस फॉर्मूले को याद में रखें और वाक्यों की प्रैक्टिस करें और डेली की बोलचाल में ऐसे वाक्य को बोलना शुरू करें, क्योंकि ये फॉर्मूले के हिसाब से हम बोल सकते हैं। अब कहते हैं ना कि वहां जाना आसान है, तो इट इज इजी टू गो देयर। खाना बनाना आसान है, तो इट इज इजी टू कुक। अब यहाँ खेलना आसान है, तो इट इज इजी टू प्ले हियर। उसे बताना आसान है, तो इट इज इजी टू टेल हिम। उसे मनाना आसान है, तो इट इज इजी टू कन्विंस हिम। कुछ भी वाक्य हो सकता है आसान होने वाले के लिए। अब इसी फॉर्मूले के आधार पर मैं 2 वाक्य देता हूं। ये 2 वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जैसे कि हमें कुछ भी बताना आसान है और इस काम को करना आसान है। तो यहाँ हो गया आसान है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी इस फॉर्मूले के आधार पर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे वाक्य को बनाना आसान है, तो इट इज इजी टू मेक सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस। सो मिलता हूं ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोजाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि काफी आसान है ऐसे वाक्य को बनाना और फिर उसे रोजाना के बोलचाल में बोलना।